कल हम सुबह घर से निकले लखनऊ जाने के लिए रामपुर से और बस द्वारा जा रहे थे अदालत के किसी काम से। मेरी बगल में एक महाजन बैठे थे जिनका नाम था राजू। राजू ने घबराकर अगली सीट की तरफ देखा। अगली सीट पर एक महिला बैठी थी जिसका नाम रीना था। आपस में मैं ऐसा लगा जैसे कि इनका कोई पुराना गहरा संबंध है। मैं देखता रह गया और उसी दौरान राजू ने अगली सीट पर बैठे एक व्यक्ति को इशारा करा और उससे कहा कि तो मेरी सीट पर आ जा, मैं अगली सीट पर जाना चाहता हूँ। राजू अगली सीट पर बैठा ही था कि रीना की नज़र राजू पर पड़ गई। रीना भी उसे देखकर स्तंभ रह गई। अब दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं और अगले ही पल देखते देखते दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय रोने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने एक दूसरे का हाल जानना चाहा। तभी वहाँ चना दाल बेचने वाला आ गया। तभी चना दाल बेचने वाला बोला, हाँ भाई। उसने राजू ने कहा कि 2 प्लेट चना दाल बना दो। आवाज़ दी। तभी उसने 2 प्लेट चना दाल बनाई और राजू ने 1 प्लेट रीना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लो। तभी डरते हुए रीना ने चने की प्लेट थाम ली। राजू ने रीना से पूछा, आप कैसी हो? तब रीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? राजू भी गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक हूँ। राजू ने डरते हुए पूछा कि आपकी शादी दोबारा हुई कि नहीं हुई? उसने ना में सिर हिलाया। तभी रीना ने राजू से पूछा कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? राजू ने भी ना में सिर हिला दिया और चने की दाल खाने लगे दोनों। कुछ समय बीता। फिर राजू ने पूछा, आपके घर सब ठीक ठाक हैं? रीना ने जवाब नहीं दिया। राजू ने दोबारा पूछा तो रीना ने झुंझलाकर कहा, मेरे लिए सब मर गए हैं। अब दोनों अपना अपना हाल जानने में लग गए। राजू ने रीना से कहा, ऐसी क्या बात हुई जो आप ऐसा कह रही हो? रीना ने कहा, आप क्यों जानना चाहते हो? आम जनता के हक से मैंने ये बात कही, राजू ने कहा। तब रीना ने अपबीती बतानी चालू की। रीना ने बताया कि मेरा 1 साल तो सही सलामत कट गया। उसके बाद मेरी भाभी ने मुझे प्रताड़ना देनी चालू कर दी। सारा घर का काम करवाना चालू कर दिया। भरपेट खाना देना बंद कर दिया और मुझे गालियाँ भी सुनाने लगे। इसी के चलते मेरे 2 साल और भी कट गए। इसके बाद दूसरी भाभी जो ही उसने भी मुझे ताने मारने चालू कर दिए और दोनों मिलकर के मेरी जो खूब मजाक उड़ाती, खूब गालियाँ देती। गालियाँ और ताने सुन सुनकर मेरे इसी तरह से 6 साल तो बीत गए। 7वां साल लगने पर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी अब कहीं शादी कर दो। माँ ने कहा, चुड़ैल तू मुँह काला करके भाग आई। अब इतना पैसा मैंने तेरी शादी में पहले लगाया था और अब मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँ? तेरी भाभी मेरा साथ नहीं देंगी, तेरे भैया मेरा साथ नहीं देंगे। रीना ने कहा, उसी समय से मैंने ये ठान लिया था कि मैं अब घर वालों को मुँह नहीं दिखाऊंगी और कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, जहन्नुम में जाऊं, मर जाऊं, पर जो है घर वालों को मुँह नहीं दिखाऊंगी। और अब मैं मरने के लिए जा रही थी। रीना इतनी बात कहकर फूट फूट कर रोने लगी। राजू रीना को ढांढस बंधाते हुए बोला कि सारी गलती मेरी थी। तभी रीना ने कहा, गलती मेरी थी, और रोने लगी। राजू ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए।